वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्प्रिंग आया, रिपोर्टिंग किया और नया ग्रोथ आया, उसको पिंच किया, उसके बाद अब नया ग्रोथ हो रहा है। तो उसके बाद क्या करें? क्या उसे वायरिंग कर सकते हैं? अभी दूसरी बार का पिंच बाकी है, क्योंकि एक बड्स और आने देना चाहते। 3-4 पत्ते हो तो बेटर है। तो यहाँ 3 है तो मैं 4 होने देता हूँ, थोड़ा लंबा। तो क्या उससे वायरिंग कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, मैं करता हूँ, क्योंकि थोड़ी सावधानी रखनी होती है, ब्रांच ब्रेक ना हो पाए। तो चलिए करके देखते हैं। जब नई ब्रांच पे वायरिंग कर रहे हैं तो बहुत ही सावधान रहिए, ब्रांच को पहले टच ना हो वायर। जहाँ भी वायर जाएगा उसको हमारी 2 उंगलियाँ फॉलो करनी चाहिए। ये बहुत ही थोड़ा डेलिकेट वर्क है, बट कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक ठीक है। उसमें ये संभालना होता है कि ब्रांच कुचल ना जाए। तो जो थोड़ी ओल्ड ब्रांच है उसी को ही वायर कीजिए, नई ब्रांच को ना करेंगे तो चलेगा। ये ग्रोथ के बाद की यानी 1 टाइम पिंचिंग की ब्रांचों को हम मूवमेंट दे सकते हैं। ये लंबी हो तो उसे भी कर सकते हैं। तो नई ब्रांचों को भी वायरिंग कर दिया है हमने। और जैसे जो ब्रांच जल्दी बड़ी थी उसको मैंने यहाँ पिंच किया था तो नया शूट्स भी आने लगा है, यानी तीसरा ग्रोथ। ये है पहला ग्रोथ, पिंचिंग के बाद का दूसरा और यहाँ से तीसरा। तो ब्रांच लंबी होती चली जाती है, तो उस वक्त हम ब्रांच को मूवमेंट दे दे तो बढ़िया रहता है। तो चलिए मूवमेंट देते हैं। जहाँ से इंटरनोड है वहाँ याद रखें, यहाँ से थोड़ी मूवमेंट मिल जाती है हमें। यहाँ इंटरनोड है तो देखिए यहाँ से, और यहाँ एक ब्रांच ग्रो हो चुकी है तो यहाँ से और अब ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से हम ब्रांचों को मूवमेंट दे सकते हैं। जब जहाँ से ग्रोथ होता है वही मैं लीफ निकालता हूँ। अब यहाँ जस्ट ग्रोथ स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ मैंने ये ग्रोथ होने के बाद ही लीफ निकालूँगा। यहाँ देखिए नई ब्रांच पे भी मैं वायरिंग लगा देता हूँ। थोड़ी सावधानी, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। तो देखिए यहाँ इंटरनोड है तो थोड़ा इधर चलते हैं और यहाँ से आगे चले जाएंगे तो यहाँ से एक ब्रांच ग्रो होगी। तो इस तरह से एस कर्व या सी कर्व के टॉप से ऊपर के पॉइंट से ब्रांच निकलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ से थोड़ा आगे और फिर यहाँ बैक ब्रांच है तो उसको बेंडिंग के बाहर निकालना है और उसको मूवमेंट दे देना है। नई ब्रांच को बाद में देखेंगे। तो इसी तरह से हम देखिए यहाँ लीफ है तो उधर चले जाते हैं और फिर से यहाँ आ गए, उसको हमने बाहर निकाल दिया। फिर थोड़ा ऊपर की ओर, तो इधर उधर आगे पीछे नहीं घूमना है, सभी ओर जाना है हमें। देखिए उसको ऊपर लेके उसको बाहर किया है। यहाँ शार्प टर्न होने वाला था, उसको नहीं होने देना। इस तरह से उंगलियाँ रखनी है और उसको थोड़ा बैक में ले लेते हैं। तो इसी तरह से एक स्टाइलिंग बनता चला जाएगा। स्टाइलिंग के बारे में भी ना सोचे, ब्रांचिंग करते रहे, अपने आप स्टाइल आ जाएगा। तो इस तरह से हम नए ग्रोथ को भी के बाद भी प्लांट को लुक दे सकते हैं। तो ये सब का कन्फ्यूज़न वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि रेमिफिकेशन करते वक्त हमें इस तरह से मूवमेंट देते रहेंगे तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा हमें प्लांट्स में। यहाँ ब्रांचें बहुत कम थी, पहले भी मैंने यहाँ काम किया था, सब कुछ तो सफल नहीं होता। ये नीचे वाला डाइबैक हुआ है दोस्तों और ऊपर का जिंदा है, पूरा प्लांट चला नहीं गया है। ये हमारे लिए बेहतर है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ दोस्तों। इसी तरह बने रहे, लाइक करते रहे और कुछ ना कुछ काम करते रहे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।